और इसलिए आज का वो दिन था जब मुझे बापू के दर्शन करने का मौका मिला है और उनसे एक अद्भुत बात हमें और आपको सबको सुनने को मिली है। मैं तो पहली बार चूंकि उनका सत्संग सुन रही हूं, वो है प्रेम की बात। इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वो प्रेम है। ये प्रेम नाम का तत्व यदि ना हो तो सृष्टि नष्ट हो जाए। लेकिन संसार में कोई प्रेम करना नहीं जानता। या तो भगवान प्यार करना जानते हैं या संत प्यार करना जानते हैं। जिसको संसारी लोग अपनी भाषा में प्रेम कहते हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन भगवान का और संतों का और गुरु का ऐसा प्रेम होता है जिसको सच में हम प्रेम की परिभाषा में बांध सकते हैं। मैं ये कह सकती हूं कि साधु संतों को देश की सीमा नहीं बांधती। बापू को याद आ जाएगा, एक सिंध नदी बहती है, वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के चरणों से निकलती है, चाइना के बॉर्डर से जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख प्रांत में से गुजरती है और पाकिस्तान चली जाती है। जैसे नदियों की धाराएं देश और जाति की सीमाओं में नहीं बंधती, इसी प्रकार से परमात्मा का प्रेम और संतों का आशीर्वाद भी कभी देश, जाति और किसी संप्रदाय की सीमा में नहीं बंधता। लेकिन फिर भी एक देश नाम की चीज होती है, देश की सीमाएं नाम की एक चीज होती है। और अपने प्रेम की व्यापकता को बनाए रखते हुए भी जिस विशिष्ट देश में देह जन्मी हो, मैं कह सकती हूं बापू के सामने, जैसे सिंध नदी का कोई देश नहीं है, वो 3-4 देशों में से बह रही है। संत का भी कोई देश नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूं कि संत तो भारत की भूमि पर ही जन्मते हैं और जो बाहर जन्मते हैं वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से भारत में आते जरूर हैं, या उनके कोई साथी सहयोगी भारत में आते जरूर हैं। यह विशेषता तो भारत भूमि की है। इतना पाप, झूठ, कपट और पाखंड बढ़ गया है कि कई बार घबराहट होने लग जाती है कि ऐसे में रहेंगे कैसे। फिर अंत में एक बात याद आ जाती है, अभी बापू बोल रहे थे तो मुझे याद आ रही थी कि एक आदमी ने कहा कि शहर बहुत गंदा हो गया है, इसलिए मैं जंगल में जाऊंगा। जंगल में नदी किनारे गया, मछलियां दिखी तो बोला अरे तो नदी भी गंदी हो गई है। फिर वो पेड़ के नीचे जाके बैठा तो चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दी, तो कहने लगा अरे यहां तो पेड़ के नीचे भी गंदगी है। फिर वो अंत में एक साधु की शरण में गया और कहा महाराज साफ जगह कहां मिलेगी। तब साधु ने उसको कहा कि गंदगी तुम्हारे मन में इसलिए हर जगह दिखती है, तुम तय कर लो जहां बैठोगे शुद्ध मन से भगवान को याद करोगे वो जगह भी शुद्ध हो जाएगी। संसार बहुत काल की गणना के अनुसार चूंकि अब कलयुग लग गया है, इसलिए हृदय की निष्कपटता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या इनका क्षरण होने लगा है। लेकिन फिर भी अगर धरती टिकी है, और मैं ये सच बोल रही हूं, बापू की चमचागिरी नहीं कर रही हूं, मैं सच बोल रही हूं कि फिर भी अगर धरती टिकी है तो वो इसलिए टिकी है बापू क्योंकि आप जैसे संत भारत भूमि पर विचरण करते हैं। और इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू को एक अंग्रेजी का वाक्य बोलूंगी। बहुत पहले बचपन में जब मैं प्रवचन करने गई थी सिंगापुर, क्योंकि मैं यहां पर मैं राजनीति में हूं लेकिन मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं तो बापू का बालक हूं, ये बापू को पता है। और बापू का और मेरा संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। और इसलिए मैं अभी कोई जो बात बोलूंगी वो एकदम ऐसे ही बोलूंगी जैसे एक बालक बोलता है। बहुत पहले जब मैं प्रवचन करने गई थी सिंगापुर में, बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले की बात बता रही हूं मैं आपको। तो वहां एक लड़की ने एक छोटा सा वाक्य लिखा था मेरी डायरी में। वो वाक्य मुझे कभी नहीं भूलता, वो अंग्रेजी में है, मैं बोलूंगी, फिर उसका हिंदी का अनुवाद भी बताऊं, क्योंकि बापू के कथा में सभी लोग आते हैं।
गांव के गरीब लोग भी आते हैं और बड़े बड़े धनाढ्य लक्ष्मी जिनके घर की परिक्रमा करती है ऐसे लोग भी बापू की कथा में आते हैं। बापू की कथा में ही मैंने यह विशेषता देखी कि गरीब और अमीर दोनों को अमृत के घूंट एक जैसे पीने के लिए मिलते हैं, यहां कोई भेदभाव नहीं होता। और ये भी मैं बापू को बताऊं कि ये चीज मैं बहुत दिनों से नोट कर रही थी कि ये बापू के यहां पर ही ये खूबी देखने को मिलती है कि यहां कोई पद प्रतिष्ठा और पैसे के आधार पर यहां कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यहां सबको बापू के दर्शन करने को मिलते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, और जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते व्यवस्था बनाते समय। और इसलिए मैं वो वाक्य बोलूंगी, यहां पर एक छोटी सी लड़की ने मेरी डायरी में लिखा था, फिर मैं उसकी हिंदी बताऊंगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ हैं, उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगी। उसने लिखा था, मैं बापू को सुना रही हूं, उसने लिखा था मेरी डायरी में, आई लव यू not for what you are but for what I am when I am with you। उसने लिखा था कि मैं आपको इसलिए प्रेम नहीं करती हूं कि आप क्या हो, बल्कि मैं आपको इसलिए प्रेम करती हूं कि मैं क्या हो जाती हूं जब मैं आपके पास होती हूं। गुरु के बारे में ये कभी नहीं देखना चाहिए कि गुरु को क्या आता है क्या नहीं आता, गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये थाह लेने के लिए निकले तो हम ही गुरु हो गए फिर। इसलिए ये कभी नहीं देखना चाहिए गुरु कपड़े कैसे पहनते हैं, गुरु भोजन कैसे करते हैं, गुरु वाणी कैसे बोलते हैं, अरे ये तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, एक ही चीज को देखिए कि जब हम उनके पास बैठे थे तो हम कैसे हो गए थे, और जो हम हो गए थे वही हमारी उपलब्धि है। गुरु की तो थाह ली नहीं जा सकती। इसलिए मैं बापू को भी यही बोलूंगी, अंग्रेजी में, फिर हिंदी भी बोलूंगी। मैं बोलूंगी, बापू आई लव यू नॉट फॉर व्हाट यू आर बट फॉर व्हाट आई एम व्हेन आई एम विद यू। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू। इसके लिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसके लिए नहीं कि आप क्या हो, बल्कि इसके लिए कि मैं क्या हो गई थी जब मैं आपके पास बैठी थी। और इन्हीं शब्दों के साथ क्या हो गई थी ये भी बता दो, बड़ा आनंद आ रहा है सर। मैं आपके पास बैठ करके जो हो गई थी ना, उसके सामने तो मैं इंद्रासन भी ठुकरा दूंगी। शाबाश है तुम्हारे मात पिता को। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू को प्रणाम करती हूँ। आप सबको प्रणाम।